Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Students, जैसा कि आप जानते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव होगा, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टीचर्स पर क्या प्रभाव होगा, इसका स्कूल कॉलेजेस पर क्या प्रभाव होगा, संस्थाओं पर क्या प्रभाव होगा और ये पॉलिसी कब से लागू होगी। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर किसी के मन में हैं, हर कोई इनका आंसर जानना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, फ्रेंड्स अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। फ्रेंड्स, जब आज हम एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो ये एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हम देख सकते हैं कि कोई विरोधी भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब सकारात्मक प्रभाव होने वाले हैं, पॉजिटिव इफेक्ट होने वाले हैं, सभी पर पॉजिटिव इफेक्ट होने वाले हैं। हाँ, कुछ लोगों को कुछ दर्द होने वाला है, उसकी भी मैं बात करूंगा अपनी इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, 34 साल बाद ये एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, यानी कि 34 ईयर्स के बाद हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है। टेक्निकली आप कह सकते हैं 28 ईयर्स, आफ्टर 28 ईयर्स, क्योंकि 92 में हमारी 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, बदलाव हुआ था एजुकेशन पॉलिसी में, बट इग्नोरेबल है। आप उसको छोड़ दें तो हम 1986 में आई पॉलिसी के बाद आज पहली बार 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इस एजुकेशन पॉलिसी में जो 10+2, पहले मैं स्टूडेंट्स की बात करना चाहता हूं, जो 10+2 की पढ़ाई हम करते थे, 10+2 के बारे में हम बात करते थे, वो चीजें खत्म करके 12th तक की पढ़ाई को इन्होंने 4 लेवल्स में बांट दिया है। ये 4 लेवल में बांटना मतलब 5, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 4, यानी कि टोटल 15 साल इस एजुकेशन को लगेंगे। 15 इयर्स इस एजुकेशन को लेने में लगने वाले हैं। हमारे पहले 5 साल 5, 3, 3, 4, ये फॉर्मूला है क्या? तो 5 का मतलब है पहले 5 साल की एजुकेशन, जिसमें से पहले 3 साल की एजुकेशन आंगनवाड़ी शिक्षा के रूप में हमें मिलेगी इसमें, और दूसरा जो 2 साल है 5 साल में से बाद के 2 साल, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास की एजुकेशन, जो हम प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम से हम उसे देखेंगे, और उसमें बच्चे का एक सर्वांगीण विकास करने की एक कोशिश की जाएगी। उसमें मूल्यांकन किया जाएगा टीचर्स के द्वारा भी, बच्चे का स्वयं के द्वारा भी, वो अपने को जानेगा, और पेरेंट्स के द्वारा भी उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस पॉलिसी में एजुकेशन की एक अच्छी बात ये, इसके बाद के लेवल्स हमारे जो 3, 3 और 4 का कैटेगरी है, यानी कि हमारी 3rd, 4th और 5th क्लास, और उसके बाद में 3 मतलब 6th, 7th और 8th क्लास, और उसके बाद हमारे 4 साल 9th, 10th, 11th, 12th। ये पॉलिसी हमारी 5, 3, 3, 4 इस तरह से चलेगी। इसमें बच्चों एक कंफ्यूजन जो बच्चों के बीच में हो गया है कि बोर्ड के एग्ज़ाम अब होंगे या नहीं होंगे, तो अभी तक की स्थिति में बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात चल रही है, और स्टेट गवर्नमेंट से अगर बात फाइनल होती है तो बोर्ड के एग्ज़ाम 2 बार साल में कराने की व्यवस्था होगी आने वाले समय में इस एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। अगर मैं लॉ की बात एक आपको यहाँ बताऊँ, कानून के अनुसार संविधान में शिक्षा में बदलाव का अधिकार दोनों को है, स्टेट गवर्नमेंट को भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये लॉ लेकर के आई है, जो ये बिल लेकर के आएगी, ये बिल स्टेट गवर्नमेंट एज इट इज मान लेंगी, जरूरी नहीं है, यानी कि वो अपने हिसाब से कुछ उसमें बदलाव कर सकती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से इस बारे में बात चल रही है, अभी भी चल रही है। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, ये सभी प्रस्ताव हैं। अगर मैं इस लेवल पर यह आपको बताऊं कि ये किन के लिए
ये कब से अप्लाई होगा, तो ये मान करके चलिए कि अभी पहले ये लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास होगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास होगा। फिर प्रेसिडेंट की एसेंट यानी कि उनकी सहमति होगी, उनके हस्ताक्षर होंगे, तब ये कानून बनेगा। अगर मैं बात करूं तो ये 21-22 से लागू होने की स्थिति में प्रैक्टिकली आएगा, लेकिन बुक्स तो इसके सिलेबस की, जो सिलेबस तैयार किया जा रहा है उसके हिसाब से अभी कम से कम 3 साल लग जाएंगे। अगर मैं स्टूडेंट के फ्रीडम की बात कर रहा हूं, अब मैं अगर स्टूडेंट के फ्रीडम की वापस से बात करूं तो स्टूडेंट को कितना फ्रीडम दिया गया है। पहले हमारा होता था ये साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, आपको सब्जेक्ट चुनाव आपने कर लिए, ये सब्जेक्ट कंपल्सरी अपने में इंक्लूड करते थे कि अगर आपने साइंस साइड ले ली है तो ये ही आप सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, कॉमर्स ले लिया तो ये पढ़ पाएंगे। अब इनका मतलब खत्म है। मतलब ये है कि आपको आज़ादी है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका माइंड बहुत तेज है, आप फिजिक्स को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी हिस्ट्री जानने में भी आपको हिस्ट्री जानने में भी बहुत रुचि है, आपको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी होगी। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, आपका म्यूजिक में बहुत रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसके साथ एक एडिशनल म्यूजिक सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब ये है कि आपका दायरा, आपका जो सोचने का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ यही कहूँगा कि ये जो बदलाव है ये आपके लिए एक पॉजिटिव बदलाव होगा। अगर मैं बात करूँ 1st से 5th तक की, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात की गई है। पहले कुछ स्कूल मजबूर करते थे या सोसाइटी मजबूर करती है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे। अब आप इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में तो रख सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई कराई जाएगी 1st to 5th तो एटलीस्ट। तो ये एक अच्छा बदलाव है, यानी कि आपको अपनी संस्कृति से जोड़ने वाली चीज़ें, ये मैं समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी संस्कृति से आपको जोड़ने के लिए आपकी क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। आज हमारे हिंदी में मार्क्स बहुत रो करके आते हैं और हम बाकी इंग्लिश बढ़िया से पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं उसमें। अगर इस नई शिक्षा नीति की बात करें तो उच्च शिक्षा में तो रेवोल्यूशनरी चेंज हमें देखने को मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स कई बार मजबूरी में, वो मजबूरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीच में शिक्षा छोड़ देते थे, लेकिन अब उनके हाथ खाली नहीं रहेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। अगर किसी ने 1 साल का ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो जीवन भर कहेगा कि हाँ मैंने 1 साल किया है, उसको उस चीज़ का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल उसने कंप्लीट कर लिए हैं अपने ग्रेजुएशन के, उसको डिप्लोमा के रूप में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर उसने 4 साल का मान लीजिए डिग्री कोर्स है तो 3 या 4 साल पूरे करने के बाद तो उसको ऑफ कोर्स डिग्री दी ही जाएगी। पहले अगर किसी बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, 1 साल मान लीजिए उसने बीए किया 1 साल और उसको छोड़ दिया तो खत्म, उसका कहीं कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलता था, अब उसको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। अगर कोई बच्चा संस्थान चेंज करना चाहता है वो आसानी से कर पाएगा। मेडिकल और लॉ, इन 2 टॉपिक्स को, इन 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सब के लिए नेशनल लेवल पर एक अथॉरिटी होगी जो इन्हें संचालित करेगी। हाँ, मेडिकल और लॉ को जरूर कुछ अलग अथॉरिटी बनाई जाएगी और उसके अंडर ये चलेंगी। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की, तो क्या होता था, पहले आपका सब्जेक्ट चूज करने में भी बंधन था। मान लीजिए आपने बीकॉम में एडमिशन लिया, अभी आपका मन नहीं कर रहा है, आपको 1 या 2 साल बाद लग रहा है कि नहीं मुझे तो चेंज करना है, अब ये बेकार की चीज़ है। आपने बीए लिया, बीए में एडमिशन लिया, आपने साइंस में एडमिशन लिया, तो आपके लिए सब खत्म, जो आपने 1 या 2 साल कर लिए हैं वो बेकार हो गए, खत्म हो गए। लेकिन अब एक क्रेडिट सिस्टम लाया गया है और ये क्रेडिट सिस्टम ये है कि आपने 1 या 2 साल जो कंप्लीट कर लिए हैं उसका बेनिफिट, उसके क्रेडिट पॉइंट्स आपके क्रेडिट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। ठीक है,
इसके लिए एक डिजिटल लेवल पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, और ये जो क्रेडिट पॉइंट मैं बता रहा हूं ये उसमें रखे जाएंगे, और जब आप दूसरा कोई कोर्स करते हैं वहां इसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स की फ्रीडम है, अब उसे कम कर पाया कोर्स अपना, मजबूरी होती है। जैसे मान लीजिए गर्ल्स के केस में खासकर होता है कि वो शादी हो गई, अब कहीं पर को किसी स्कूल में किसी कॉलेज में वो पढ़ रही थी, शादी हो गई है, दूसरी जगह चले गए हैं, उनको छूट गया 1 या 2 साल जो उन्होंने किया वो छूट गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब उनके वो अगर वो सब्जेक्ट भी बदलना चाहते हैं क्रेडिट पॉइंट के रूप में रहेगा, वरना तो उन्हें अवसर दिया जाएगा फिर से उस शिक्षा को कंटिन्यू करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये परिवर्तन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे और परिवर्तन हैं जो मोटे तौर पर मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं कर सकते हैं, तो मैं छोटे रूप में जो आपको समझा सकता हूँ वो बातें मैं आपको मेन अभी बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जो ये विद्यालय हैं हमारे, जो कॉलेजेस हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इनके लिए थोड़ा सा परेशान करने वाली बात हो सकती है, क्योंकि एक मानक तय किए जाएंगे फीस के लिए, और ये बड़ी बात होगी, क्योंकि जो बहुत बड़े स्कूल हैं, सो कॉल्ड बड़े स्कूल हैं वो, या बड़े कॉलेजेस हैं, वो अपने बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं, लेकिन एक मानक तय कर दिया जाएगा कि ये कितनी मैक्सिमम फीस कलेक्ट कर पाएंगे स्टूडेंट से। अब इनकी मनमर्जी नहीं चल पाएगी। तो स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, और ये बात केवल सरकारी स्कूल के लिए नहीं है, ये प्राइवेट के लिए भी है। एडेड स्कूल जो होंगे, कॉलेजेस होंगे, उन सब के लिए लागू होगी। इसका मतलब फी स्ट्रक्चर अब मनमाने ढंग से नहीं ये कर पाएंगे, तो उनके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं टीचर्स की, लेकिन टीचर्स की बात करने से पहले मैं 2 बड़ी बातें स्टूडेंट्स के लिए और कहना चाहता हूं। एक तो इस पॉलिसी के अनुसार जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो स्कूल कॉलेज छोड़ चुके हैं, उनके लिए एक बड़ी बात है, उनको वापस शिक्षा में लाया जाएगा, शिक्षा प्रणाली में वापस लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा? तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखे गए हैं और उनको वापस शिक्षा प्रणाली में लाकर उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। एक तो बड़ी बात ये है। और दूसरी बड़ी बात की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए अब एक अच्छी बात होने वाली है। जो लोग विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफ कोर्स विदेश में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे देश में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, रही हैं हमेशा, लेकिन विदेश में भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें आपका पढ़ने का सपना है, लेकिन बहुत खर्चा होता है, बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ आप नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। तो अब विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर उनका कैंपस ओपन करने की इजाज़त नई शिक्षा नीति में मिलने वाली है। इसका मतलब ये हमारे लिए एक उन बच्चों के लिए विशेष रूप से जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगी। अब वापस से बात टीचर्स की करता हूँ। फ्रेंड्स, टीचर्स के केस में टीचर्स के लिए अगले 2 वर्षों में नेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड यानी कि मानक तय कर दिए जाएंगे। टीचर्स के लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। हाँ, बीएड की डिग्री लेने के लिए थोड़ा सा रूट अलग कर दिया है, आसान कर दिया गया है। अब 2 साल की बीएड भी है। अगर आपने मान लीजिए पीजी किया हुआ है तो आपको ये डिग्री 1 साल में मिल जाएगी, बीएड की डिग्री। लेकिन बीएड टीचर्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। और नई शिक्षा नीति में हम देखेंगे जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, उस क्वालिटी एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो लोग रट कर पढ़ना चाहते हैं, अब मैं स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से संबोधित कर रहा हूं, जो लोग अब तक रट कर पढ़ते थे, जो लोग सोचते थे जो बुक में लिखा हुआ है उसको एज इट इज आपने दिमाग में उतार लिया और एज इट इज आंसर शीट में जाकर उतार दिया और मार्क्स भी ऑफ कोर्स फुल मिल जाते थे, उस चीज से अब बचना होगा। क्योंकि हमारी टोटल स्टडी अब क्वालिटी एजुकेशन में बदलने वाली है। टोटल स्टडी हमारी लॉजिक बेस होने वाली है। हमारी टोटल स्टडी, आप अगर
इलिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं उस चीज़ के अपने आप को, इफ़ यू आर नॉट ए क्रिएटिव पर्सन देन इट विल बी डिफिकल्ट टू पास आउट द एग्ज़ाम। तो जो हमारा सिलेबस तय किया जा रहा है वो सिलेबस इस हिसाब से ही तय किया जा रहा है, इस हिसाब से ही डिज़ाइन किया जा रहा है। तो इंतजार करिए ये कब आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से लागू होगी, क्योंकि अभी इसमें समय लगेगा। ये अभी कैबिनेट के द्वारा मंजूर की गई है, जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट है उसके द्वारा मंजूर कर ली गई है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा मंजूर कर ली गई है, लेकिन अभी इसे संसद में पास होना है और संसद के आगे जाकर राष्ट्रपति जी की, हमारे माननीय प्रेसिडेंट जी की मोहर भी इस पर लगनी है, यानी कि उनकी जो एक कंसेंट होती है, एसेंट होती है, वो ली जाएगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।